जय श्री कल की ओम नमः शिवाय। ये समय जो चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। युग परिवर्तन होने को है, लेकिन उसके पहले की तैयारी बड़ी भयंकर, बड़ी अलग। भगवान है धरा पर, उनकी कल की सेना काम कर रही है अपना। ये समय है अमृत मंथन का, वो समय जब समुद्र मंथन हुआ, रत्न निकले, कीमती रत्न निकले समुद्र में से मंथन के पश्चात, और उसके साथ ही निकला अमृत कलश एवं विष। लेकिन किसे मिलेगा अमृत और कौन पाया विष, ये किसने निर्धारित किया? ये श्री हरि ने निर्धारित किया। तो इस बार भी जब श्री हरि कल्कि के रूप में मौजूद हैं धरा पर, तो इस समय अमृत मंथन में ही उनका ही निश्चय अंतिम निर्णय होगा कि किसे मिलेगा अमृत और किसके हिस्से में जाएगा विष। अंतिम युग, अंतिम यात्रा हर एक आत्मा की 84 लाख योनियों से घूमते हुए एक आत्मा इतनी लंबी यात्रा के पश्चात कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे जब होते हैं, तब एक जीव को मानव शरीर मिलता है उसके पुण्य कर्मों के फल स्वरूप। लेकिन इंसान यदि अपने इस जीवन को ही गंवा बैठे, यदि वो सही दिशा की ओर आगे न बढ़े, यदि वो सही कर्म ना करे, तो इसमें भगवान क्या करें? क्योंकि आफ्टर ऑल भगवान केवल और केवल कर्मों का ही फल देते हैं। हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन अपने आप भगवान नहीं देंगे। भगवान कहेंगे उसके पहले कर्म करो। पांडवों की जीत निश्चित थी। एक चुटकी बजाते श्री कृष्ण और कौरव हो जाते खत्म। राम जी की जीत निश्चित थी। राम जी भी केवल एक कदम बढ़ाते और रावण का हो जाता खात्मा और सीता मैया आ जाती वापस अयोध्या। लेकिन क्या ये इस प्रकार से हुआ? नहीं। समय लिया, रणनीति तैयार की और उसके पश्चात उन्होंने पूरी दुनिया को अपने युग के माध्यम से वो संदेश दिया, आज भी जिसे लोग न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि अपने जीवन में लागू भी करते हैं। रामायण पाठ, गीता पाठ, उसका संदेश जिन्होंने समझा और अपने जीवन में उसको अमल किया, उनका जीवन सुधर गया। मंजिल तक पहुंचने से उन्हें कोई न रोक पाया। ये समय ऐसा है जिसे समझते हुए यदि इंसान अपने कर्मों पर 100% फोकस करे, इंडिकेशंस हमेशा मिल रहे हैं, चाहे वो बुरे लोग हों या अच्छे लोग। भगवान अपनी तरफ से संकेत हर एक को पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई अहंकार के नशे में चूर, कोई स्वार्थ और लालच के अंधेरे कुएं में डूबा हुआ है, उस दलदल में ऐसा फंसा कि उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। कोई इस कदर इतनी गहरी खाई में चला गया है, उसको कुछ और दिखलाई ही नहीं पड़ रहा है, केवल और केवल अपना सुख ही नज़र आ रहा है। तो ऐसे इंसान अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं अपने जीवन में, और तब शुरू होता है ब्रह्मांड का असली खेल, कर्मों का वो खेल जिससे इंसान अनजान रहता है। तभी तो आज कुछ ना करके भी कोई बन गया है करोड़पति, और उसे देखकर मेहनती इंसान सोचने पर विवश हो जाता है कि मैंने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? उसे दे दिया सब कुछ जो उसके लायक नहीं, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ या गरीब हूँ, तो ये मेरा कसूर है। सवाल कई, जवाब भगवान देते हैं केवल संकेतों के माध्यम से, जिसे एक नॉर्मल इंसान समझ नहीं पाता, उसकी समझ से परे होती है। भगवान की लीला आज के समय में, भगवान कल्कि की लीला चल रही है। ये समय अमृत मंथन का है। किसके हिस्से में क्या आएगा, ये सोचने पर इंसान यदि आए तो कुछ हद तक तो वो समझ ही लेगा कि क्यों ये कर्मों के खेल का बंधन है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। प्रारब्ध के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को दिया। संत प्रेमानंद जी महाराज
अपने प्रवचन के माध्यम से अक्सर लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आंखें खोलो। तभी तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बार बार पहुंच जाते हैं उनके चरणों में, उनके पास, उनके सामने माथा टेकने, ताकि फिर से कोई भ्रम उन्हें उलझा ना पाए। तो इस समय में किसे मिलेगा विष और किसे मिलेगा अमृत, ये भगवान कल की डिसाइड करेंगे। उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय, उनका फैसला ही अंतिम फैसला, और ये होगा केवल कर्मों के आधार पर। यदि किसी के बुरे कर्म बहुत ज़्यादा हैं और उसके पुण्य कर्म बहुत कम है, क्योंकि ये अंतिम जर्नी है, तो लास्ट जर्नी में जो फैसला होगा वो भी बहुत ड्रास्टिक डिसीज़न आएगा भगवान का। तो अगर पुण्य का खाता बहुत कम है और पाप का खाता बहुत ज़्यादा है, भरने वाला है, केवल पुण्य थोड़े से बचे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी वो पुण्य का उसको पुरस्कार मिल जाएगा। फिर वो सोचेगा कि मुझे तो बिन कुछ किए ही सब कुछ मिलता जा रहा है, यही वो करेगा सबसे बड़ी गलती, और तब उसके पाप का घड़ा भरेगा और वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके नसीब में, भाग्य में आ जाएगा केवल विष, यानी सुदर्शन चक्र। भगवान के एक हाथ में, श्री हरि के हाथ में सुदर्शन चक्र भी रहता है। वो तब चलता है जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है। उसके पहले भगवान मौका देते हैं संभलने के लिए, सुधरने के लिए। बार बार 100 तक की गिनती जब तक पूर्ण नहीं, तब तक भगवान का प्रहार नहीं। तो ये समय में या तो भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लें, मन में सुख चैन प्राप्त कर लें और अमृत पा लें। लेकिन अगर नहीं ये पा सकते तो फिर समझ लीजिए भगवान अपना सुदर्शन चक्र बस चलाने ही वाले हैं। तो किसके लिए चलेगा भगवान का सुदर्शन चक्र और किसके पाले में जाएगा अमृत? बंटवारा बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। वाणी उनकी इतनी कठोर, इतनी गलत, समझ नहीं पाते हैं कि जिस वाणी से भगवान ने जिसका वरदान दिया, फूल बरसाने के लिए, दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए, मीठा बोलने के लिए, उसी वाणी से आप दूसरों के लिए जब कड़वा बोलते हैं तो आप अपने लिए एक पाप का कुआं खोदने जा रहे हैं, जिसमें एक दिन आपको ही ढकेल दिया जाएगा। तो इसलिए इस समय में जब अमृत मंथन चल रहा है, तो अमृत उसे ही मिलेगा जिसका कर्म बहुत सही है, जो धर्म के रास्ते पर है, जो सत्य के रास्ते पर है, जो लाख प्रलोभन उसके जीवन में आए लेकिन वो टस से मस न हुआ, वो स्वार्थ के कुएं में उसने अपने आप को नहीं ढकेला, भले ही उसको तकलीफ़ें क्यों न सहन करनी पड़े, लोगों से उसने बातें भी सुन ली, लेकिन वो अपने जीवन में सही डिसीज़न लेकर धर्म के रास्ते पर चला, सही रणनीति उसने तैयार की और अपने जीवन की लड़ाई खुद अपने बलबूते पर मजबूती के साथ वो लड़ता हुआ आगे बढ़ा। तकलीफ़ें तो आएंगी, कलयुग है और कलयुग में हर कदम पर एक चुनौती, लेकिन उसके पश्चात ही जब चुनौतियों को इंसान पार कर लेता है, तभी तो उस भक्त के ऊपर भगवान करते हैं अमृत वर्षा। जिस प्रकार सुदामा, भगवान कृष्ण के अनन्य मित्र, कृष्ण और सुदामा की जोड़ी, जब मित्रता की बात होती है तब ये एग्जाम्पल दिया जाता है। कृष्ण थे महलों के राजा, झोपड़ी में रहते थे सुदामा। क्या कृष्ण चाहते तो उन्हें महलों का सुख पहले ही नहीं दे देते? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि चाहते थे कृष्ण सुदामा उस लेवल को पार करें जिस पर भगवान कृष्ण ने अपनी मुहर लगाई हुई थी। जब श्री कृष्ण ने देखा अब सुदामा उस बात के लिए तैयार हो चुके हैं जो मुझे उन्हें देना है, तब उन्होंने 2 लोकों की संपत्ति दे दी। तो भगवान कृष्ण, भगवान कल्कि, भगवान शिव, हनुमान जी, राम जी जब देने पर आते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन मिलेगा किसे और खोएगा कौन? बस यही है कर्मों का खेल। तो अमृत मंथन के इस समय में रहें बेहद सावधान, जमाए रखें अपने कर्मों पर नज़र, हर दिन आकलन करें कि आपने क्या गलत किया और क्या सही किया। जो गलत किया उसके लिए माफ़ी मांगी और उसे सुधार लें, और जो सही किया उस पर कभी भी अहंकार ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।